भी राजा युद्ध करते थे, उस समय अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा वंशी लोहार बनाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लड़ाई किससे लड़ते? क्या आप लड़ाई किसी मंत्र से लड़ सकते थे? महाराणा प्रताप जब अपना राज्य छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, तो उनके साथ एक समाज, आप गूगल कर लीजिएगा, गाड़िया लोहार, ये समुदाय 250 ईस्वी के करीब महारानी दिद्दा जो लोहार वंश की रही, तो मैं उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। महमूद गजनवी को 2-2 बार दौड़ा कर मारा। जिस समय उन पर एक बात बताते हैं, जो महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे या जितने भी राजा युद्ध करते थे, उस समय अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा वंशी लोहार बनाते थे, लेकिन उनको कोई क्रेडिट नहीं दी गई। जितने भी इतिहास में लड़ाइयां हुई हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लड़ाई किससे लड़ते? क्या आप लड़ाई किसी मंत्र से लड़ सकते थे? क्या आप किसी मिट्टी से लड़ते? आपको हथियार की जरूरत थी। हमारे समाज ने इस देश को विकास करने के लिए, आक्रांताओं से लड़ने के लिए हमेशा अस्त्र शस्त्र बनाए। उस तपती आग के सामने अपने शरीर को पिघलाया, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए। एक बात आपको बता रहा हूं जिसको छुपा दिया गया। महाराणा प्रताप जब अपना राज्य छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, तो उनके साथ एक समाज, आप गूगल कर लीजिएगा, गाड़िया लोहार, ये समुदाय वचन लेता है। जब उसके बाद ये छोड़ के जाते हैं महाराणा प्रताप, और उसके बाद ये समुदाय वचन लेता है। उस समय अकबर ने कहा कि आप जो है हमारे समाज के लोगों से कहा कि आप हमारे लिए हथियार बनाइए, लेकिन हमारे समाज ने उनकी बात नहीं मानी। उनको भी वो भी जंगल, उन्होंने राज्य का तुरंत वहां से राज्य से वो छोड़ दिए, कहे हम राज्य छोड़ देंगे। उनको राज्य छोड़ना पड़ा। और आज भी आप देखेंगे तो बैलगाड़ियां लेके आप दिल्ली की तरफ जाइए, मेरठ राजस्थान जाइए, तो वहां पे आपको घूमते हुए दिखेंगे, जो लोहे पीटते हुए दिखेंगे, आपको औजार बनाते हुए आज भी कई जगह दिखता है। और इस समुदाय ने वचन लिया 500 साल तक, ये कभी चित्तौड़ वापस नहीं आई। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो हमारे समाज को बुलाए और चित्तौड़ के किले का ताला तुड़वाते हैं। लेकिन आज तक हमारे समाज को समाज में कहीं पर भी सम्मान नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको फैलाया ही नहीं गया, प्रचार नहीं किया गया। तीसरी बात आती है, लगभग 950 ईस्वी के करीब से लेकर 50 वर्षों तक शासन किया महारानी दिद्दा जो लोहार वंश की रही, जिन्होंने कश्मीर, अखंड भारत, जब मतलब ये भारत का दौर नहीं था, उस समय हमारे परिक्षेत्र और थे, और उसमें उस समय उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। महमूद गजनवी को 2-2 बार दौड़ा कर मारा। जिस समय उनके पास लगभग 500 या 700 सैनिक थे, उन्होंने 15,000-16,000 सैनिकों को खदेड़ा। और जब तक वो शासन की, महमूद गजनवी दोबारा देश में एंट्री नहीं किया। और जब वो महमूद गजनवी आते हैं तो गुजरात के रास्ते से आया, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो विश्वकर्मा वंशी हैं, वो शूद्र समाज से आती हैं। क्यों क्रेडिट नहीं दिया? क्यों इतिहास भूगोल से उनको इतिहास से गायब किया गया? हमने तो किया नहीं। जिसने इतिहास लिखा उनसे पूछना है ये कि आपने बताइए, एक महिला सशक्तिकरण, बताइए, महिला थी, वो विकलांग थी, और गुरिल्ला वार जो देश में आज भी प्रचलित है, एसपीजी एनएसजी कमांडो के लोग प्रयोग करते हैं, गुरिल्ला वार देन है तो उनकी देन है। लेकिन उनको एक महिला के नाते, वो भी शूद्र के वजह से उनको क्रेडिट और इतिहास भूगोल से हटा दिया जाता है। तो हमारे ये तो सामाजिक और बड़ी बड़ी चीजें रही।